अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज रीडिंग का टॉपिक है कि 2026 यू नीड टू हेयर दिस व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि 2026 में क्या हो रहा है, 2026 में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, कि आपको जो जानने की बहुत ज़रूरत है कि क्या होगा 2026 में। खैर, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। और दूसरा ये कि कलेक्टिव है, सबके लिए है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं रीडिंग के 2026 यू नीड टू हेयर दिस व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। आपको क्या जानने की ज़रूरत है 2026 में, ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, चलें जी। रोल द डाइस, पहला कार्ड आया है हमारे पास। दूसरा कार्ड हम निकालेंगे अब अनफिनिश्ड बिजनेस। अच्छा, अब हम निकालेंगे फियर। चौथा कार्ड हम निकालेंगे फैमिली। आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है, टेक्स्ट मैसेज। अब हम निकालेंगे इंट्यूशन। क्या आपको 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानने की ज़रूरत है, अनएक्सपेक्टेड। 2026 में ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है, सरेंडर। 2026 में ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है, ट्रैवल। ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है 2026 में, म्यूज़िक। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा ये कार्ड सही से रख दें। ठीक है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है जी, हीलिंग, ट्रुथ, बिटवीन द लाइंस, फाइनेंसेस, होम। एंजाइटी ये हम छोड़ देंगे, इधर यहाँ से लेंगे होम। अच्छा, बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे जो है वो घर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घर की प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग रेंट के अगर घर में रहते हैं तो वो फाइनली अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का फाइनली अगर वो कहीं बाहर रहते हैं तो वो अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई 2-3 लोग मिलके अपना घर परचेज कर रहे हैं या मॉर्गेज पे ले रहे हैं। मीन्स कि आप अपना घर खरीदते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस बहुत बेटर होने वाले हैं। सडनली मे बी कि आप कोई और काम भी, अगर जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आप साइड में कोई एक काम शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 रिश्ते आपके पास हैं, उसमें से आप किसी एक को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी समझ नहीं आ रहा, 2 रास्ते हैं, 2 लोग हैं, 2 मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, 2 जॉब्स हैं, किसी एक को फाइनल करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का ट्रुथ आप पर रिवील हो सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। अगर आप किसी ट्रॉमे में थे तो आपकी हीलिंग होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आया है कोई एक्स आपके पास वापस आ सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है, मे बी कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको ये खौफ है कि आपकी फैमिली पीछे से कैसे सरवाइव करेगी, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि कुछ लोग यहाँ पे शादी करके बाहर मूव कर रहे हैं, तो उनको अपने अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को कोई बहुत मिस करेगा। आपके जो पार्टनर हैं उनका अनएक्सपेक्टेड आपके पास मैसेज जाएगा, कोई अपना लव कन्फेस करता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। आपको इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है, और ये बंदा आपको अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल किसी का आ सकता है। कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था तो वो सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली कोई ट्रैवल करके आके आपको प्रपोज कर सकता है, या आप लोगों का कोई ट्रैवलिंग का ट्रिप बन सकता है फर्स्ट हाफ 6 मंथ 2026 में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे वीज़ा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं बाहर जॉब के लिए अप्लाई किया था, अपने ईमेल्स वगैरह ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का वीज़ा लगता हुआ, आप लोगों की जॉब लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कुछ लोग यहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कर रहे थे तो उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम इसको करेंगे टैरो से क्लैरिफाई। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो चलें जी, क्लैरिफाई करते हैं 2026 यू नीड टू हेयर दिस व्हाट इज अबाउट टू हैपन।
आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि 2026 में ऐसा क्या हो रहा है। ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी क्या आपने किसी को ब्लॉक करा हुआ था, आप अनब्लॉक कर रहे हैं, या सामने वाला आपको अनब्लॉक कर रहा है। आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं अपनी चीज़ों में। एक ये मैसेज मुझे आया है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स फ्लिप होके गिरा है। चलें जी, क्लैरिफाई करें, रोल द डाइस को, क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पहले भी फ्लिप होके गिरा था यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत डिफेंसिव हो गए थे, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था या किसी ने आपको ब्लॉक करा था। फाइनली आपको वो अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब टेबल्स आर टर्न, जिसे कहेंगे ना कि अब जो है सामने वाला आपके साथ, किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई हैं, सडनली हुई हैं, या फिर हो रही थी, वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, क्योंकि इसके बाद लवर्स है, और कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। आपके पास सडनली किसी का मैसेज या किसी कोई व्हाट्सएप पे आपको अनब्लॉक करेगा, नंबर पे व्हाट्सएप पे, और आपको मैसेज करेगा। तो सडनली आपके पास जो है, अगर आप बहुत, और ये वो पर्सन मुझे लग रहा है जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हैं, ये वो पर्सन है, वो आपको अनब्लॉक करेगा, आपको एक मैसेज भेजेगा। ये मुझे फर्स्ट तो मेरे पास ये मैसेज आया है, ठीक है। और हाँ, अगर आप कोई काम मिलके कर रहे थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स 2-3 लोग मिलके कर रहे थे, तो उसमें आपको निकाल दिया था, तो वो आप दोबारा उसको ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कार्ड है अनफिनिश बिजनेस, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। अनफिनिश बिजनेस को हैरोफेंट, भाई आपके कोई ऐसे पार्टनर, वाई हैरोफेंट, पहले ये भी हम क्लैरिफाई कर लें। 6 ऑफ कप्स सही है। देखें जी, आपके एक ऐसे पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर क्लोजर दिए बगैर गायब हो गए थे, वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। फाइनली आपके पास प्रपोजल आ सकता है। और क्यों आ सकता है? क्योंकि ये कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपको अपना सोलमेट मानता है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड करा है कि ये देखें, व्हील का बॉटम ऑफ द डेक है, ये जो है अब आपके साथ जो है एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ एक आपको प्रपोज कर सकते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, क्योंकि इनको अब रियलाइज हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं। फियर को हम करेंगे जी क्लैरिफाई, फियर को क्लैरिफाई करें। फियर, पेज ऑफ कप्स, भाई कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, जिसने आपको चीट किया था, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं, इसको बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है। आपके पास एक अपॉलोजी का, एक सॉरी का मैसेज आ सकता है। इस इंसान को बहुत फियर है, बहुत डर है कि आप इससे लड़ेंगे, इसको डांटेंगे, इसको बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये बहुत हिम्मत करके आपको, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत हिम्मत करके ये आपको एक मैसेज, एक सॉरी, एक अपॉलोजी करेगा, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। और अगर कोई ऐसा काम जिसे शुरू करने से आप बहुत डर रहे थे, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, कोई आप साइड में कोई काम कर रहे थे, ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, तो आप फाइनली उसमें पहला कदम उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली को क्लैरिफाई करेंगे हम, क्लैरिफाई करें फैमिली को। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। भाई फाइनली अगर फैमिली में आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़े थे, यहाँ जो मैरिड लोग हैं और बहुत ज़्यादा किसी में ईगो आ गई थी, या तो फाइनली आपकी पहला मैसेज ये आ रहा है कि जो मैरिड लोग हैं उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। और दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत लारे लगाए शादी के, आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन फाइनली वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। 2026 में मैंने अभी लास्ट रीडिंग भी की थी, जब भी आया था कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे शादी में जाते हुए देखें, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे शादी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ये नंबर 1 का साल है, सन का साल है। 2026 अगर काउंट करो तो नंबर 1 बनता है, और 1 जो है वो रूल करता है सन को, तो ये फायर साइन वालों के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा, और जिनका नंबर 1 बनता है 1, 10, 19, 28, उनके लिए तो ऑलरेडी है ही अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जी आपको प्रपोजल आ सकता है। अब हम करेंगे टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई, क्विक रीडिंग मैं कर रही हूँ ये 2026 यू नीड टू हेयर दिस। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून,
वाई द मून, मून को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स। भाई आपके पास किसी का टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ऐसा टेक्स्ट मैसेज के कोई यहाँ पे मरकरी तो अभी रेट्रोग्रेड नहीं है, लेकिन सडनली अभी नेक्स्ट मंथ वो काफ़ी प्लैनेट्स में चेंजेस तो आ रही हैं, क्योंकि अभी सैटर्न भी जो है वो अपना हाउस चेंज करेगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा जी, ये है टेक्स्ट मैसेज। कोई गलती से किसी और का मैसेज आपको कर सकता है, आप किसी का मैसेज पकड़ सकते हैं, जिसको पकड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, जो ऐसा मैसेज जो किसी और को किया जा रहा था और सडनली आपके पास आ जाए, एक तो मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, ठीक है, किसी रिश्ते को लेके, तो फाइनली वहाँ से कन्फेशन आ रहा है और वो मैसेज देख के आपको आपके फेस पे मुस्कुराहट आ सकती है कि फाइनली कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशन होगी, आपसे जो रेजोनेट करे वो आप लीजिएगा। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करें इंट्यूशन को। 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई 2 ऑफ सोर्ड्स? वाई 7 ऑफ पेंटिकल? भाई आप किसी वाई 7 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी चीज़ में आप इंट्यूटिवली किसी दो चीज़ें हैं जिसमें आप फैसला नहीं कर पा रहे, बहुत अरसे से आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, आपने कहीं बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपके पास जी बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने किसी वीज़े के लिए अप्लाई करा हुआ था तो वहाँ से आपके लिए येस में आंसर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वीज़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे तो उनकी बाहर नौकरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड को हम क्लैरिफाई करेंगे, अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस। अच्छा जी, वाई ट्विन और 2 ऑफ कप्स आया है। वाई एम्प्रेस? 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाई एस ऑफ पेंटिकल? भाई अनएक्सपेक्टेड, यहाँ तो एक तो पैसेज ये है कि आपके पास अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या आपका कोई चैनल है तो अनएक्सपेक्टेड आपके पास इनकम आ सकती है। ठीक है, एक मैसेज तो ये है अनएक्सपेक्टेड। आप जो भी काम करते हैं आपके पास अनएक्सपेक्टेड पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब वो पैसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आती हुई मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों ने काम शुरू करा था, शुरू में वो नहीं चला, लेकिन फाइनली उसमें ग्रोथ आ रही है और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और आपके काम में ग्रोथ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कुछ आपके पास अचानक किसी को आपने पैसे दिए थे, वहाँ से पैसे आपको अचानक मिल जाएं, आप किसी से मांगे और कोई आपको दे दे। ऑनलाइन कोई काम कर रहे थे तो वहाँ से पैसे आते हुए आपके पास नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई एक ऐसे पैसे जो सडनली आपकी सैलरी, आपके जो भी लिमिट है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। सरेंडर को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। सरेंडर को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा पर्सन जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, ठीक है, लेकिन फाइनली वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उसके लिए बहुत मिस्ट्री बन चुके हैं। ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कंफ्यूजन थी, लेकिन फाइनली कोई आपको चूज़ कर रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ठीक है, तो फाइनली कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको 2 लोगों में जगल करा, आप उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो सरेंडर कर रहा है अपनी फीलिंग को। पहले वो अपनी फीलिंग से ही भाग रहा था, लेकिन अब वो आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। ट्रैवल, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रैवल का ट्रिप अचानक बन सकता है। ठीक है, आप हज उम्रे के लिए जा सकते हैं या आपका जो भी मजहब है उससे रिलेटेड आप अपनी जगहों पर जा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोई वैसे ट्रैवल करना चाह रहे हैं दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, यहाँ पे ट्रैवल अचानक प्लान होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करें ट्रैवल को। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखें ट्रैवल को ट्रैवल ही क्लैरिफाई कर रहा है। सडनली किसी का मैसेज या आपके, जी बिल्कुल, आप 2-3 लोग मिलके, मे बी के कुछ लोग यहाँ न्यूली मैरिड हुए हैं, वो अपने हनीमून पे जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ फैमिली के साथ, देखें कुछ लोग यहाँ फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका ट्रैवल मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुश आप ट्रैवल में नज़र आ रहे हैं।
3 ऑफ कप्स आया है। दोस्तों के साथ भी एक ट्रिप अचानक बन सकता है, आप बड़ी पार्टी शार्टी कर रही हैं तो 2026 में फर्स्ट 6 मंथ में ये मुझे नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे म्यूज़िक को क्लैरिफाई। ठीक है, म्यूज़िक को क्लैरिफाई करें, म्यूज़िक को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, वाई 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपके पार्टनर या आप वाइस वर्सा हो सकता है, आप लोग एक दूसरे को आप या तो मीडिया पर देख रहे हैं, मीडिया पर ही देख रहे हैं मे बी, ठीक है। आपने किसी ने आपको छोड़ा लेकिन आपने उसको चेज नहीं करा, अट्रैक्ट करा। आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करा, अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करा। आप कोई रील्स ऐसी डालते हैं क्योंकि ये आपका रिश्ता जो खराब हुआ है ये बाहर के लोगों की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर ने बाहर के लोगों की बातों पे ज़्यादा तवज्जो दी। आपके पास क्लैरिटी आ रही है, फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसके सोल में ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आपके पास आपको कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कोई रील भेज सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या आप अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं। वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। आपको कोई फेक आईडी से भी वॉच कर रहा है, या आप लगा रहे हैं कोई ऐसी रील, किसी को हिंट देना, म्यूज़िक के थ्रू किसी को हिंट देना। जी बिल्कुल, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने जी रीडिंग की है कि 2026 यू नीड टू हियर दिस, व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। तो ये हमारे पास आया है निकल के। अब हम इसमें से आपका जो भी मैसेज होगा आप लोग सोच लें। इसमें से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सेंटर में से आपके सामने मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। क्रॉस रोड, आप अगर क्रॉस रोड पर हैं, 2 चीज़ों में से एक को चूज़ करना चाहते हैं तो दिमाग से सोचें, ठीक है। और दूसरा है सीक्रेट क्रश, आप पे रिवील हो सकता है। जो भी आपका क्वेश्चन है कि मे बी आप किसी का सीक्रेट क्रश है या कोई आपका सीक्रेट क्रश है, आप पे रिवील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम निकालेंगे यहाँ से आपका एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, मैंने अपना नंबर जो है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ऑनलाइन होती है। आप लोग व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए, ठीक है। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। डिसीजन felt like a guarantee before making a decision or taking a risk, but the irony is that taking the risk is what opens us to our fate. It's like wanting to know what things will taste like before putting them in your mouth. It just can't be figured out that way. ठीक है जी, ये आपका था आंसर। अच्छा जी, ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।